स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है टाइप्स ऑफ रिलेशन का ही है, जो पार्ट 4 वीडियो है। इसमें हम लोग बात करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। इसका सबसे इजी वे जानेंगे, इसका इजी कॉन्सेप्ट जानेंगे, यानी ऐसा कॉन्सेप्ट आज जो बताएंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट आज जो सिमेट्रिक रिलेशन है, जो इस पे आपको कभी भी कोई डाउट नहीं रहेगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। एक न्यूज गाना था कि आप लोग क्या करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे कि मानिए वीडियो को शेयर कीजिएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट के पास जाएगा और वीडियो देखेगा तो अच्छा लगेगा तो मेरा क्या होगा, अच्छा लगेगा वीडियो तो क्या होगा, इससे हमको ये मालूम चला है कि हम वीडियो जो बना रहे हैं वो बहुत अच्छा बन रहा है और कॉन्सेप्ट जो है जो स्टूडेंट लोग को समझ आ रहा है। चलिए देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, क्या है सिमेट्रिक रिलेशन, कहता क्या है। सबसे पहले इसका रफली मीनिंग जानिए, होता है क्या सिमेट्रिक रिलेशन। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये देखिए कि सबसे पहले सेट देगा, इस सेट में रिलेशन बनेगा। क्लियर, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट से, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से जो आया वो क्या बनेगा, एक रिलेशन बनता है। रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सबसेट होता है। मान लिया दो सेट दिया या मान लो कोई एक ए सेट दिया है और वही सेट में क्या बन रहा है, रिलेशन बना है। रिलेशन आर इन ए बन गया, बन रहा है, तो उसका हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिए, उसी के अंदर से जो आएगा क्या आएगा, एक रिलेशन आएगा। यानी रिलेशन जो होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सबसेट होता है। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, अगर रिलेशन सिमेट्रिक होगा यानी रिलेशन क्या होगा, अगर रिलेशन सिमेट्रिक होगा, दैट मींस अगर जो बना हुआ है रिलेशन, अगर हमको देखना क्या है कि मान लीजिए एलिमेंट 1 2 है तो उसका अपोजिट 2 1, अगर 1 2 है तो उसका अपोजिट 2 1, अगर ए बी है तो उसका उल्टा बी ए। अगर रिलेशन में ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। फिर रिपीट करते हैं, क्या अगर रिलेशन में ए बी है जस्ट उसका उल्टा बी ए होना चाहिए। अगर रिलेशन में क्या है, ए बी है तो उसका उल्टा क्या होना चाहिए, बी ए होना चाहिए। अगर ऐसा आ जाता है तब जाके हम लोग कह सकते हैं कि वो रिलेशन जो होगा वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। क्लियर, फिर समझिए, अगर रिलेशन सिमेट्रिक होगा इसका मतलब क्या है, पहले समझिए। फिर अगर ए बी, क्या ए बी तो उसका उल्टा क्या, बी ए, तब क्या बनेगा, सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएगा। अगर ए बी है तो बी ए चाहिए, फिर रिपीट कर रहे हैं, ए बी है तो क्या चाहिए, बी ए चाहिए। देखिए फॉर्मेट भी लिखे हुए हैं, क्या है, अगर ए बी है, अगर मेरे पास ए बी है तो क्या होना चाहिए, बी ए। अगर ए बी है रिलेशन में तो क्या होना चाहिए, बी ए, तब बनेगा क्या, सिमेट्रिक रिलेशन। सपोर्ट दैट कीजिए, अगर ए भी नहीं है तो बी ए कहां से आएगा, फिर समझिए, अगर ए बी ही नहीं है तो बी ए कहां से आया, अगर ए बी नहीं है तो बी ए कहां से आएगा। उस कंडीशन में हमेशा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। हम लोग एग्जांपल से भी समझेंगे। चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर, आगे इस पे अब हम एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। मान लीजिए हम एक सेट ए लिए जिसमें एलिमेंट दिया हुआ है ए बी सी, और इसी का हम लोग क्या कर रहे हैं, बोला है डिफिनीशन में यहां बोला था रिलेशन आर, एक रिलेशन बन रहा है, किस सेट में बन रहा है, सेट ए में बन रहा है। सेट बन गया तो क्या बनेगा, एक सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा। क्या बनेगा, सिमेट्रिक रिलेशन। ये सिमेट्रिक रिलेशन का क्या एक फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट को यूज करके हम लोग क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। क्या करता है, फिर अगर ए बी है तो क्या देखना है, बी ए, मतलब 1 2 है तो क्या होना चाहिए, 2 1। अगर रिलेशन में 1 2 है तो क्या होना चाहिए, 2 1। अगर ऐसा आ जाता है तो कौन सा रिलेशन बनेगा, सिमेट्रिक रिलेशन। इसी के लिए कीजिए, अगर ए बी है तो बी ए चाहिए तो बनेगा सिमेट्रिक रिलेशन। अगर ए बी ही नहीं है, क्या नहीं है, ए बी ही नहीं है, तो उस कंडीशन में भी हमेशा क्या बनेगा, सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा। जो एग्जांपल में हम लोग समझेंगे, जो रिलेशन क्या बन रहा है, ए सेट में बन रहा है, ले लिए, उसी का हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, यानी हम लोग फाइंड करें ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं। यहीं पर हम लोग निकाल लेते हैं ए क्रॉस ए, समझने के लिए ए बी सी। अब हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होगा, ए से ए, फिर ए से क्या, बी, फिर ए से क्या, सी, जिसे कंप्लीट हो गया। बी से करेंगे, बी से ए, फिर बी से क्या, बी, फिर बी से क्या, सी, बी से भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं हम लोग सी से,
सी से ए, फिर सी से क्या बी, फिर सी से क्या सी, बी कंप्लीट हो गया। हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी दैट मींस ए क्रॉस ए हम लोग फाइंड कर चुके हैं। क्या फाइंड कर चुके हैं? ए क्रॉस ए निकल चुके हैं। इसी के अंदर से क्या आता है? रिलेशन। अगर सिमेट्रिक होगा तो ए बी है तो उसका उल्टा होना चाहिए। चलिए देखते हैं एग्जांपल लेके हम लोग। सबसे पहले हम R1 एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें हम एलिमेंट लेते हैं ए बी, उसका उल्टा हम ले लेते हैं बी ए। एक एग्जांपल ये लिए। सेकेंड एग्जांपल पहले इसी समझ लेते हैं R1 को। देखिए अगर ये सबसे पहले ये R1 जो है इसका सबसेट है, क्योंकि ए बी, देखिए ए बी कहां दिया हुआ है? ए बी है और बी ए, देखिए यहां पर भी बी ए दिया हुआ है, यानी ये जो इसका सबसेट है। क्लियर? अब सिमेट्रिक के बात है तो सिमेट्रिक में क्या बोला? जो दिया उसका उल्टा चाहिए, जो दिया हुआ है उसका उल्टा चाहिए। अगर वो है तो सिमेट्रिक होगा। देखिए ए बी है और ए बी का उल्टा क्या है? बी ए है, इसका मतलब क्या होगा? ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। सेकेंड एग्जांपल समझिए। मान लीजिए यहां ए बी है, ए है, बी बी है और सी सी है। चलिए इसको चेक करते हैं। सबसे पहले ए बी का उल्टा क्या चाहिए? अगर यहाँ ए बी है तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए? बी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई भी एक ऐसा रीजन मिल जाए जो सिमेट्रिक को ओबे नहीं कर रहा है तो वो सिमेट्रिक कभी नहीं हो सकता है। यहीं से आगे चेक नहीं करना है। फिर से रिपीट, अगर कोई भी एक रीजन ऐसा मिल जाए जो सिमेट्रिक को फुलफिल नहीं कर रहा है तो पूरा चेक नहीं करना है, उसी समय मारना है कि सिमेट्रिक नहीं होगा। दैट मींस सिमेट्रिक ये नहीं है। और फिर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ ए है, बी बी है, सी सी है, रिलेशन में दिया हुआ। दैट मींस इसको रिफ्लेक्सिव भी कहेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंसेप्ट बताए थे? सेट में जो दिया हुआ है उसका सारा डबलेट आ जाए, उसके बाद कुछ भी आए वो रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन हमें क्या करना है? सिमेट्रिक चेक करना है। देखिएगा ए का अपोजिट क्या होगा? ए ही होगा। बीबी का अपोजिट क्या होगा? बीबी होगा। सीसी का अपोजिट क्या होगा? सीसी होगा। इसका मतलब क्या होगा? ये रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन है। R4 नेक्स्ट एग्जांपल मान लीजिए ए बी, बी बी, ए सी, उसका उल्टा सी ए ले लेते हैं। चलिए फिर समझिए, ए बी का उल्टा, ए बी का उल्टा बी ए नहीं है, ठीक है। बीबी का उल्टा बी बी है, एसी का उल्टा क्या है? सी है। लेकिन एक रीजन मिल रहा है यहाँ पर हम लोग देखिए, ए बी का उल्टा बी ए नहीं है तो पूरा चेक ही नहीं कर रहा है, उसी समय मार देना है, सिमेट्रिक नहीं होगा। एक भी रीजन ऐसा मिल जाता है तो सिमेट्रिक नहीं होने देगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं R5। अगर मान लीजिए रिलेशन में दिया हुआ है AC CA AA दिया हुआ है, इसको भी चेक कर लीजिए। AC का उल्टा CA, AA का उल्टा खुद का मिल जाता है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? एक सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। और एग्जांपल समझिए, मान लीजिए हम ले लेते हैं R6, हम ले लेते हैं इम्पिटी रिलेशन। 5 भी क्या है? इसका सबसेट है, इम्पिटी रिलेशन बन गया। समझिए कंडीशन क्या बोलता है? अगर AB है, क्या कंडीशन बोलता है रिलेशन में? अगर रिलेशन में फिर समझा रहे, रिलेशन में AB है, क्या है? AB है तो क्या होना चाहिए? BA होना चाहिए। फिर समझिए, अगर रिलेशन में AB है तो क्या होना चाहिए? BA होना चाहिए। तो क्या बनेगा? सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा। सपोर्ट दैट कि ये ही नहीं है, स्टार्टिंग में मतलब फर्स्ट ही एलिमेंट नहीं है तो सेकंड कैसे आएगा? तो उस कंडीशन में हमेशा क्या होगा? एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। जैसे 5 मतलब इम्पिटी, इसमें ए बी है ही नहीं, क्या ए बी है ही नहीं, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? ए बी क्या होगा? एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए, हम लेते हैं क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी जो R7 रिलेशन 7 है, जो R7 जो रिलेशन बन रहा है वो किसके बराबर है? कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोग जानते हैं कि सारा आ चुका है, A क्रॉस A सारा आ चुका है, इसका मतलब क्या होगा? चेक कर सकते हैं, सारा इसमें प्रेजेंट है। A का उल्टा वही मिल रहा है, AB का उल्टा B है, AC का उल्टा C है, BA का उल्टा AB सन, इसमें सारा मिल रहा है, कोई भी छूटा नहीं है, सारा प्रेजेंट। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी क्या? एक सिमेट्रिक रिलेशन है। एक और एग्जांपल अकॉर्डिंग टू हम समझ लेते हैं R8
एग्जाम्पल, मान लीजिए रिलेशन में दिया हुआ है BC CB AA और मान लीजिए फिर दिया हुआ है AC। चल इसको चेक करते हैं हम लोग। BC को उल्टा CB, ठीक है, BC को उल्टा CB, कोई दिक्कत नहीं। AA को उल्टा AA, AC का उल्टा AC का उल्टा CA नहीं है, AC का उल्टा CA रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो होगा रिलेशन भी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। चलिए और समझिए बाबू। चलिए एक बार फिर हम लोग रिपीट करते हैं। फिर यहाँ मेन जो कंसेप्ट है, अगर रिलेशन में AB है तो हमको BA होना चाहिए। अगर रिलेशन में AB है तो BA होना चाहिए। तो क्या बनेगा, सिमेट्रिक बनेगा। तो क्या बनेगा, सिमेट्रिक बने। सपोज दैट करिए कि रिलेशन में AB ही नहीं है, रिलेशन में AB ही नहीं है, तो उस कंडीशन में, अगर रिलेशन में AB ही नहीं है तो BA कैसे चेक करेंगे। तो उस कंडीशन में हमेशा सिमेट्रिक होगा। हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा, याद रखिएगा। चलिए अगर सिमेट्रिक में रिलेशन में अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर बाय द वे कोई भी स्टूडेंट के जेईई मेंस एडवांस का पर्सनल कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो कमेंट में लिखिए, हम आपके डाउट को एट ए टाइम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ये बार बार बोल रहे हैं, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।